अब हम एक जनरल रिएक्शन लेके चल रहे हैं। अब आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक जनरल रिएक्शन देखा होगा, कैसे लिखा जाता है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। स्मॉल ए स्मॉल b क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और कैपिटल B क्या है, रिएक्टेंट, यही है ना। स्मॉल ए स्मॉल b क्या है, स्मॉल ए क्या है, रिएक्टेंट A की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल b रिएक्टेंट B की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल c प्रोडक्ट C की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल d प्रोडक्ट D की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ABCD नॉर्मली मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ABCD नॉर्मली क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल्स, यानी कि A मोल कैपिटल A का, B मोल कैपिटल B का रिएक्शन करता है, C मोल कैपिटल C का और D मोल कैपिटल D का बन जाता है, ठीक है ना। इस केस में जब भी कभी आप रेट लिखने की कोशिश करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, 1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये भी क्या है, माइनस 1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 1/C डेल्टा C बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू 1/D डेल्टा D बाई डेल्टा T। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो ये है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जरा मुझे बताओ R इंस्टेंटेनियस अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूँगा, माइनस 1/A dA बाई dt, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/B dB बाई dt, दिस इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस 1/C dC बाई dt, दिस इज इक्वल टू 1/D dd बाई dt। ये नीचे वाला जो रिएक्शन है कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर वाला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें आप सोच रहे हो कि आखिर ये है क्या चीज़, इसमें बेटा dA बाई dt जो है, dA बाई dt माइनस के साथ लिख रहा हूँ, माइनस dA बाई dt जो है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। A की वैल्यू कम हो रहा है ना, तो A किस रेट से कम हो रहा है, वो ये रहा, B किस रेट से कम हो रहा है, वो ये रहा, C किस रेट से बढ़ रहा है, वो ये रहा, और D किस रेट से बढ़ रहा है, वो ये रहा है। तो जल्दी से मुझे बताओ, माइनस dA बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। इसी तरीके से माइनस dB बाई dt क्या होगा बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। सेम इसी तरीके से प्लस dC बाई dt क्या होगा बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। सेम ऐसे d बाई dt की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। तो ABCD हमें पता चल गया। माइनस dA बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, माइनस dB बाई dt क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, प्लस dC बाई dt क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, एंड dd बाई dt क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जरा इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं। मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या ये हैबा प्रोसेस है, अमोनिया बनाने का हैबा प्रोसेस है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन को देखते हुए तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर रिएक्शन नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा, 3 मोल, और अमोनिया की कितना बनेगा, 2 मोल। मैंने कहा मेरे पास ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, मैंने 1 मोल नाइट्रोजन का दिया और हाइड्रोजन का मुझे कितना देना होगा, 3 मोल देना होगा, और इस तरीके से आपका अमोनिया का 2 मोल बन गया। अभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल जब कम हो रहा है तो हाइड्रोजन का 3 मोल कम हो रहा है ना। तो क्या दोनों का रेट सेम है, नहीं सेम है। क्या हो जो सेम हो जाए, अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस dN2 बाई dt। क्या है बेटा ये, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन।
और यहीं पर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखूं तो क्या लिखूंगा, dH2/dt। अब दोनों अलग अलग हैं, बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितने गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल जब खत्म हो रहा है तो इसका कितना मोल खत्म हो रहा है, 3 मोल खत्म हो रहा है। तो ये कितनी गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। अब दोनों को बराबर करना है, क्या करना पड़ेगा, इसको 3 गुना ज़्यादा, या तो मैं इसको भी 3 गुना कर दूं या तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 1/3 कर दिया और दोनों बराबर हो गया। देखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसीलिए डिवाइड किया जा रहा है। बात समझ आ रही है ना, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों डिवाइड किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जिस रेट से ये कम हो रहा है उसके अलग रेट से ये कम हो रहा है, लेकिन हमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो सब एक एक रेट मोल से आ जाता है। क्या ये बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, गुड। तो यहाँ पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होता तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता बेटा, -dN2/dt, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखूँ, -1/3 dH2/dt और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से देखो, रेट लिखने के लिए -dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt, दिस इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए यहाँ पर -dN2/dt क्या है बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, आप नोट करें अपनी कॉपी में, और -dH2/dt बताओ बेटा क्या है, रेट ऑफ disappearance of H2 and plus dNH3/dt। ये क्या है बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लें, फिर इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी जनरल इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। कम ऑन, शुरू हो जाओ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस, या दोनों लिख दोगे? ठीक है, तो आर एवरेज पहले लिखो। क्या लिखेंगे बताओ, माइनस या प्लस? हाँ, -1/5 डेल्टा एवरेज है, डेल्टा Br माइनस डिवाइडेड बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू -1/6 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा Br2 बाई डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। ये कौन सा रेट है बेटा, एवरेज? इंस्टेंटेनियस और एवरेज में ज़रा सा अंतर है क्या? हाँ, बस डी लगा दो, लिख लो वो भी।
R instantaneous -1/5 d Br minus by dt, this equals to minus d BrO3 minus by dt, this equals to -1/6 d H plus by dt, this equals to 1/3 d Br2 by dt, this equals to 1/3 d H2O by dt। ये रहा आपका R इंस्टेंटेनियस और ऊपर वाला रहा आपका R एवरेज। एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखेंगे, ये नोट कर लिया ना, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन लिखो। देखिए, इफ rate of disappearance of hydrogen is, if rate of disappearance of hydrogen is, rate of disappearance of hydrogen is 2 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, 2 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, then what is the rate of disappearance of nitrogen? Then what is the rate of disappearance of nitrogen? And rate of appearance of ammonia. Rate of disappearance of nitrogen and rate of appearance of ammonia. चलो, कम ऑन, बहुत ही आसान है बेटा, जल्दी से निकाल दो। आप क्वेश्चन में आगे लिख सकते हो बाई हैव अ प्रोसेस, ताकि आपको पता रहे कि रिएक्शन कौन सा होने वाला है। तो हैव अ प्रोसेस क्या कहता है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आपको इसे रिएक्शन के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया है, अब आपको सोचना है कि क्या दिया है। ओके, चेक करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। सबसे पहले रेट लिख लो इसका, रेट दिस इक्वल्स टू माइनस dN2 बाई dt, दिस इक्वल्स टू माइनस 1/3 dH2 बाई dt, दिस इक्वल्स टू 1/2 dNH3 बाई dt। क्या यही है ना, यस और नो? अब एक बात बताओ, किसकी वैल्यू दी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस को इंक्लूड करते हुए, माइनस को इंक्लूड करते हुए ये पहले वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दे रखी। तो आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, डिसअपीयरेंस है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, नाइट्रोजन डिसअपीयर हो रहा है,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन दिस इक्वल्स टू माइनस dN2 बाई dt की आपको वैल्यू चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू सामने लिखा हुआ है 1/3 इंटू माइनस dH2 बाई dt, और आपको पता है इसकी वैल्यू अभी भी पता है कि कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, यही है ना। तो आंसर कितना आया 0.66 इंटू 10 टू द पावर -3। पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही आया। गुड। नेक्स्ट, अभी हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बाद अगला क्या चाहिए था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया यानी कि NH3 नहीं होगा। देखो कैसे, आपको चाहिए 1/2, आप इसको पहले लिखो 1/2 dNH3 बाई dt, दिस इज इक्वल्स टू सामने लिखा हुआ है 1/3 इंटू माइनस dH2 बाई dt। क्या ये लिखा हुआ है, यही है ना। जल्दी से मुझे बताओ इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो dNH3 बाई dt की वैल्यू आपको चाहिए, तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 2/3 माइनस dH2 बाई dt। अब बताओ क्या इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, बताओ कितना हो गया 1.33 इंटू 10 टू द पावर -3, यही आ रहा ना एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आ गया dNH3 बाई dt। कितने लोगों का आंसर सही था, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जिन लोगों का नहीं सही था वो देख लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, और जिन लोगों का सही था उनके लिए भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। अगर मैं तुमसे एक रिएक्शन ऐसे देता और पूछता कि केमिकल रिएक्शन है, मान लो सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन है XA2 प्लस YB2 गिव्स ZA2B2, इस टाइप का कोई रिएक्शन है, और मैं चाहता हूं कि इस रिएक्शन में XA2 प्लस YB2 गिव्स ZA2B2 में आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। तो आप ऐसे लिखोगे ना R इंस्टेंटेनियस दिस इज इक्वल टू, बताओ 1 माइनस या प्लस, तो रिएक्टेंट है तो -1/x dA2 बाई dt, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू किसके -1/y dB2 बाई dt, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू +1/z dA2B2 बाई dt। आपने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हो, रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या लगाते हो, नेगेटिव साइन है। रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो बाई में क्यों आता है, ताकि रेट को आपस में बैलेंस कर सके। क्यों, क्योंकि हो सकता है कभी कभी रिएक्टेंट का कुछ रिएक्टेंट ज़्यादा तेज़ी से खत्म हो रहे होंगे, कुछ रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं। तो फाइनली ये जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसे नोट करेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें।